नमस्ते। हमारे डू यू नो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फॉर्म बेस्ड शेड्यूल के बारे में सीखा और कैसे कस्टमर को ऑर्डर डिलीवरी डेट के हिसाब से ईमेल नोटिफिकेशन भेजना है ये देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कस्टम शेड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्म बेस्ड शेड्यूल और कस्टम शेड्यूल के बीच के डिफरेंसेस और लिमिटेशंस एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने पिछले फॉर्म बेस्ड शेड्यूल वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई आइकन पर क्लिक करके ज़रूर देखें। चलिए अब देखते हैं कस्टम शेड्यूल कैसे बनाते हैं। कस्टम शेड्यूल क्रिएट करने के लिए पहले हमें एप्लीकेशन को एडिट करना होगा। यहाँ हम वर्क फ्लो में जाएंगे, शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, न्यू वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे और हम एक कस्टम शेड्यूल बनाएंगे। मैं स्पेसिफाई द डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर रही हूँ। कस्टम शेड्यूल का यूज़ तब होता है जब हमें एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर कोई एक्शन रन करवाना होता है। हम स्टार्ट डेट और टाइम सेट कर सकते हैं और शेड्यूल स्टार्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट और टाइम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं स्टार्ट डेट जुलाई 8 सेट कर रही हूँ और शेड्यूल 8 बजे स्टार्ट होगा। हम शेड्यूल को कैसे रन करना है ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली या सिर्फ एक बार। मैं इसे डेली रन करने के लिए सेट कर रही हूँ। वर्क फ्लो में हम एक वर्क फ्लो नेम दे सकते हैं और शेड्यूल इस्टेब्लिश करने के लिए वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम एक नई एक्शन ऐड कर सकते हैं और एक्शन का टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट स्क्रिप्ट सेट कर रही हूँ। यहाँ हमें एक्शन स्पेसिफाई करना होगा जो एग्जीक्यूट करना है। हमें आज के डेट पर डिलीवरी होने वाले ऑर्डर्स के लिए ईमेल नोटिफिकेशन सेंड करना है। इसके हिसाब से हमें यहाँ कोड लिखना होगा। मैंने पहले ही कोड लिख रखा है और मैं इसे यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर फॉर्म के डिलीवरी डेट को करंट डेट से सेट किया है और ऑर्डर फॉर्म में करंट डेट के डिलीवरीज फेच की हैं। मैंने रिकॉर्ड्स का कलेक्शन फेच किया है और उससे फॉर ईच लूप का यूज़ करके लूप किया है और उस कलेक्शन में रिकॉर्ड्स का काउंट चेक किया है। मैंने ईमेल नोटिफिकेशन भेजना सेट किया है। मैंने इंश्योर किया है कि काउंट 0 से ज़्यादा हो ताकि रिकॉर्ड्स वेरीफाई हो सके। मैंने ईमेल नोटिफिकेशन एडमिन ईमेल आईडी से दिया है। टू फील्ड में मैं ऑर्डर फॉर्म से कस्टमर का ईमेल आईडी दे रही हूँ। मैंने इसे सेव और अपडेट कर दिया है। अब शेड्यूल क्रिएट हो गया है। देखिए डिलीवरी नोटिफिकेशन शेड्यूल क्रिएट हो गया है। अब इसे चेक करने के लिए कि शेड्यूल जुलाई 8 को 8 बजे सही तरीके से रन हुआ था या नहीं ये चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, लॉग्स पर क्लिक करेंगे, फिर हम फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे और शेड्यूल्स पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि डिलीवरी नोटिफिकेशन शेड्यूल सक्सेसफुली जुलाई 8 को 8 बजे एग्जीक्यूट हुआ था। इसी तरह जुलाई 8 को एक ईमेल नोटिफिकेशन कस्टमर को 8 बजे भेजा गया था। कस्टमर के मेल बॉक्स में ऐसा डिलीवरी नोटिफिकेशन आज के ऑर्डर के लिए रिसीव हुआ है। शेड्यूल्स के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, शेड्यूल एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट और स्टेटमेंट लिमिट्स। हर शेड्यूल का एक एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट होता है। जो रिकॉर्ड्स उस टाइम में प्रोसेस हो सकते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये लिमिट एक्सीड हो जाए तो शेड्यूल काम करना बंद कर देगा। जैसे अगर 500 रिकॉर्ड्स हैं और उनमें से सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स एक शेड्यूल में एग्जीक्यूट होते हैं
तो आप 5 कस्टम शेड्यूल सेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम फॉर्म बेस्ड शेड्यूल में नहीं होती। हर रिकॉर्ड इंडिविजुअली प्रोसेस होता है, इस वजह से ये लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन अगर एक रिकॉर्ड का एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट एक्सीड हो जाए तो शेड्यूल काम करना बंद कर देगा। कस्टम शेड्यूल में चाहे जितने भी रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो रहे हैं, ये यूजेज लिमिट में एक शेड्यूल इंस्टेंस के रूप में काउंट होता है। लेकिन फॉर्म बेस्ड शेड्यूल में हर प्रोसेस्ड रिकॉर्ड यूजेज लिमिट में इंडिविजुअली काउंट होता है। कस्टम शेड्यूल में ज़्यादा रिकॉर्ड्स एक साथ प्रोसेस होने की वजह से शेड्यूल फेल होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। फॉर्म बेस्ड शेड्यूल में क्योंकि हर रिकॉर्ड इंडिविजुअली प्रोसेस होते हैं, शेड्यूल फेल होने के चांसेस कम होते हैं। हमने शेड्यूल एग्जीक्यूशन टाइम लिमिट डिस्कस की हैं। अब चलिए स्टेटमेंट लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। एक वर्कफ्लो में 5000 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अगर ये लिमिट एक्सीड हो जाए तो शेड्यूल फेल हो जाएगा। 5000 स्टेटमेंट्स का मतलब ज़रूरी नहीं कि 5000 लाइंस हो। अगर हम 1000 रिकॉर्ड्स को 5 लाइंस के साथ एग्जीक्यूट करें तो ये 5000 स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। कस्टम शेड्यूल में ज़्यादा रिकॉर्ड्स प्रोसेस होने की वजह से स्टेटमेंट लिमिटेशन की वजह से शेड्यूल फेल हो सकते हैं। लेकिन फॉर्म बेस्ड शेड्यूल में क्योंकि हर रिकॉर्ड इंडिविजुअली प्रोसेस होता है, शेड्यूल फेल होने के चांसेस कम होते हैं। ज़ोहो क्रिएटर में हमने एक एग्जाम्पल लेकर कस्टम शेड्यूल क्रिएट करना एक्सप्लेन किया है। हमने फॉर्म बेस्ड शेड्यूल और कस्टम शेड्यूल के डिफरेंसेस शेयर किए हैं। अगर आप ज़ोहो क्रिएटर या इस सीरीज़ से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। धन्यवाद।